आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा अब लेंसेस के बारे में। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ाई है थोड़ा बहुत, दो टाइप के लेंस होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। दो टाइप के लेंस होते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस होता है अपना, और एक कितना होता है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस बेसिकली पैरेलल रेस को पॉइंट पर कन्वर्ज करता है राइट साइड में, और ये पैरेलल रेस को डाइवर्ज करता है, और उनको एक्सटेंड करने पर ये पीछे मिलता है। इसका फोकल लेंथ कुछ ये होगा, इसका फोकल लेंथ कुछ जैसा डायग्राम से समझ में आ रहा होगा कि इस लेंस को हम लोग कन्वर्जिंग लेंस भी कहेंगे, इस लेंस को हम लोग क्या कहेंगे, कन्वर्जिंग भी कहेंगे, और इस लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग भी कह सकते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग किसी भी चीज को हम लोग इस हिसाब से कहते हैं कि पैरेलल रेस के साथ वो कैसा बिहेव कर रहा है। अगर पैरेलल रेस को कन्वर्ज कर रहा है तो कन्वर्जिंग, पैरेलल रेस को डाइवर्ज कर रहा है तो डाइवर्जिंग। यहां पर एक और चीज डिफाइंड होती है, पावर। Power of a lens is defined as 1 upon f and unit is meter inverse। या कई बार मीटर इनवर्स की जगह पर डायोप्टर भी यूज होता है, डायोप्टर। पावर ऑफ अ लेंस डिफाइन कैसे करते हैं हम लोग, 1 अपॉन एफ। जिसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम, इसका फोकल लेंथ ज्यादा उसकी पावर कम। तो जैसे मान लो दो लेंस होते, एक ये और एक ये मान लो रेस को कुछ यहां कन्वर्ज कर रहा है, ये मान लो रेस को कुछ पास में कन्वर्ज कर रहा है, समझ रहा है। तो इसकी पावर अगर मान लो P1 होती, इसकी पावर अगर मान लो P2 होती, तो P2 की वैल्यू P1 से क्या होती, ज्यादा होती है? जो रेस को ज्यादा मोड़ रहा है उसकी पावर ज्यादा, जो रेस को कम मोड़ पा रहा है उसकी पावर कम। शायद समझ में आ रहा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम तो पावर। दूसरा, कन्वर्जिंग लेंस की पावर या कन्वर्जिंग चीजों की पावर हम लोग हमेशा कैसे मान के चलते हैं, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग चीजों की पावर हम लोग कैसे मानते हैं, नेगेटिव। कोई लेंस अगर कन्वर्ज कर रहा है तो उसकी पावर हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और कोई चीज अगर डाइवर्ज कर रहा है तो उसकी पावर हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो बताओ कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव में काउंट होगा कि नेगेटिव में? कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। दिख रहा है ये पोल की राइट साइड है, पोल की राइट साइड है तो पक्का कैसा होगा, पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है, डाइवर्जिंग लेंस या कॉन्केव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है उसको हम लोग कैसे मान के चलते हैं, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉन्केव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव। वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। पावर हम 1 अपॉन एफ से डिफाइन करते हैं। इससे भी समझ में आ रहा होगा कि चूंकि हमने पावर 1 अपॉन एफ रखा है और कन्वर्जिंग की पावर पॉजिटिव आनी चाहिए, तो देखो कन्वर्जिंग का जो एफ है वो कैसा होना चाहिए था, पॉजिटिव, तभी तो पावर भी पॉजिटिव आएगा। आ रहा है? एक छोटे से सवाल का जवाब दो। अगर मान लो दो लेंस होते कुछ ऐसे, एक ऐसा, ऐसा, ये रेस को मान लो कन्वर्ज कर रहा है यहां पे, है ना, और ये लेंस को मान लो कन्वर्ज कर, डाइवर्ज कर रहा है रेस को कुछ यहां पे। इसकी पावर मान लो P3 है, इसकी पावर मान लो P4 है, तो किसकी पावर ज्यादा होगी, P3 की P4?
पावर ज्यादा होगी 4। पक्का नहीं सोचते तुम? मान लो ये 30 होता, मान लो ये 10 होता, तो P3 की वैल्यू कितनी होती? कितनी होती? 1/-30। और P4 कितना होता? 1/-10। तो मैग्नीट्यूड ध्यान देना इसका ज्यादा है, मैग्नीट्यूड, बट नेगेटिव में, तो नेगेटिव में ज्यादा, ये नेगेटिव में कम। समझ गए ना? इसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल ज्यादा होगा, 1/10 का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा 1/30 से, बट ये नेगेटिव भी तो लग गया ना। इतना अब लेना पक्का। चला आगे हम डिस्कशन किया थोड़ा सा कि लेना अगला लेंस फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने मिरर के केस में फॉर्मूला पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता था? 1/u + 1/v = 1/f। मैं एक्चुअली भूल गया ना, मिरर्स के लिए भी हम लोग पावर डिफाइन करते हैं, मिरर्स के लिए भी हम लोग पावर डिफाइन करते हैं। तो क्या तुम बता सकते हो इसके लिए जो पावर डिफाइन करेंगे वो +1/f करेंगे, -1/f करेंगे? कंसिडरिंग कि कन्वर्जिंग चीजों की पावर हम लोग पॉजिटिव मानते हैं, कन्वर्जिंग चीजों की पावर हम लोग क्या मानते हैं? पॉजिटिव। इसकी पावर कायदे से हम लोग को क्या लेना चाहिए था? पॉजिटिव लेना चाहिए था, बट साफ साफ दिख रहा है इसका जो फोकल लेंथ आएगा वो कैसा है? नेगेटिव। इसका फोकल लेंथ कैसा है? नेगेटिव। नेगेटिव होने के बावजूद पॉजिटिव कब आएगा? जब पावर हम लोग क्या लेंगे इसका? -1/f लेंगे। तो मिरर्स के केस में जो हम लोग पावर मानते हैं वो -1/f मान के चलते, और लेंसेज के केस में जो पावर होता है वो कितना होता है? +1/f होता है। कारण समझ में आया? क्योंकि हम लोग अभी भी कन्वर्जिंग चीजों की पावर कैसे मानना चाहते हैं? पॉजिटिव। और डाइवर्जिंग चीजों की पावर कैसे मानना चाहते हैं? नेगेटिव। और इसका फोकल लेंथ देखो कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। इसका ही पावर कितना आएगा? -1/f। देखो एफ पॉजिटिव रखो तो पावर कैसे आएगी? नेगेटिव आएगी। बोलो प्लेन मिरर्स की पावर क्या होगी? प्लेन मिरर्स की पावर क्या होनी चाहिए? 0 की इन्फिनिटी। जीरो या इन्फिनिटी? सिंपल सी बात है। पावर हमने कैसे डिफाइन किया? पैरेलल रेस जो आ रही हैं उसको इसने कितना मोड़ा? मोड़ा ही नहीं, सीधे सीधे भेज दिया इसने।
इसकी पावर हम लोग क्या कहेंगे, 0 कहेंगे, समझ गए ना। अगर ये पैरेलल रेज को मोड़ पाता तो इसकी कुछ पावर आती, बट ये मोड़ थोड़ी पा रहा है, ये तो सीधे सीधे रिफ्लेक्ट कर दे रहा है ना। चाहे समझ में आ रहा होगा, चाहे प्लेन मिरर हो चाहे ग्लास स्लैब हो, इन सब की पावर तुम्हारी कैसी आएगी, 0 आएगी। समझ में आ रहा है। आया था, आ रहा नहीं आ रहा, तो बस दिमाग में इतना रखना, कन्वर्जिंग पावर माने पॉजिटिव, डाइवर्जिंग पावर माने नेगेटिव, ठीक है ना। तो ऑटोमेटिकली याद रहेगा कि 1/f प्लस का लेते थे कि माइनस का। चलो अगले देखना, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूले में अगर मान लो ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इधर गया कन्वर्ज करके कुछ यहां गया, ठीक है ना, u v, तो फॉर्मूला बनता है इसका -1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। हमने सेम चीज को कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग से भी सीखा था पहली क्लास में, बट मान लो अगर तुम्हें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इतना कंफर्टेबल ना हो तो ये फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। बस इसमें ध्यान रखना, एवरीथिंग इन साइन कन्वेंशन, एवरीथिंग शुड बी यूज्ड इन साइन कन्वेंशन, विथ साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का लॉजिक अभी भी वही, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर ये, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन अगर ये, तो पोल के राइट साइड में चीजें पॉजिटिव, पोल के लेफ्ट साइड में चीजें नेगेटिव, है ना। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो भी होती है उसके हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव ले लिया करो, और ये दोनों मिरर्स के लिए वैलिड है, सिर्फ कॉन्वेक्स के लिए नहीं, कॉनकेव के लिए भी सेम फॉर्मूला लगेगा, दोनों लेंस के लिए। बताओ, एक बार दोनों से सिखा देता हूं, एक बार कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस रिवाइज करा। मान लो एक कॉन्वेक्स लेंस था, इसका फोकल लेंथ कितना था, 20, ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है किस पे, 30 पे, ठीक है। चल, तो फॉर्मूला बताओ मेरे को, क्या लिखो, क्या लिखो बताओ, -1/u, और u विद साइन कन्वेंशन रखा है तो +30 की -30, -30, क्योंकि रेज देखो ऐसी जाएंगी ना, तो इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन इधर है, +1/v, v तो निकालना है, 1/f, f कितना, +20 की -20, +20 की -20। अभी सिखाया था कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा आता है, पॉजिटिव, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ कैसा आता था, नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस है तो इसका फोकल लेंथ तुम्हारा कैसा आएगा, पॉजिटिव। 1/v इक्वल टू कितना आएगा, 1/20 माइनस का 1/30, तो v इक्वल टू कितना आएगा, 60, और प्लस का मतलब राइट साइड की लेफ्ट साइड, 60 मतलब राइट साइड। समझ में आया, ये हुआ यूजिंग मिरर फॉर्मूला। +60 माने इमेज ऑन राइट साइड, इमेज ऑन राइट साइड, समझ गए ना। ये हम साइन कन्वेंशन के थ्रू बात कर रहे हैं ना। अगर तुम कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से निकालना चाहो तो कैसे करते थे, रेज इनिशियली कितने का क्या लेके आया, इनिशियली रेज डाइवर्जेंस लेके आया 30 का, डाइवर्जेंस माने नेगेटिव, लेंस ने क्या दिया 20 का कन्वर्जेंस, तो फाइनली क्या बचा, पॉजिटिव का 1/60, और यहां पॉजिटिव राइट या लेफ्ट साइड नहीं बता रहा, यहां ये बता रहा है कन्वर्जेंस की डाइवर्जेंस, तो फाइनली रेज में क्या बचा, कन्वर्जेंस,
मीन्स फाइनली रेज तुम्हें कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी कि डाइवर्ज होती हुई दिखेंगी? और कन्वर्ज होती हुई दिखेंगी तो गारंटीड है इसी साइड को ही जाएंगी। तो कन्वर्ज होती हुई दिख रही है तो पक्का इस साइड ही तो जाएगी। भी यही कह रहा था, ये भी यही कह रहा था। यहां पर ध्यान देना, प्लस माइनस में ये कंफ्यूज मत होना कि भाई यहां प्लस मतलब राइट साइड बनेगा, इत्तेफाकन ट्रू है। लेकिन यहां प्लस का मतलब क्या होता है कि फाइनली रेज में कन्वर्जेंस बच रहा है, और नेगेटिव आता मतलब फाइनली रेज में डाइवर्जेंस बचता। तुम जिसमें एक में कंफर्टेबल हो तुम वो यूज करो, बट वो बिल्कुल तुम्हें सही लगाना आना चाहिए। इससे करो चाहे इससे करो। तो बताया, इससे में इतना समझ में आ गया। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारा कितने पे था 30 पे, जो इमेज बनेगी वो तुम्हारी कितने बनेगी 60 पे। है क्या पक्का? ठीक है, ये तो हुआ पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात। तो ये किसकी बात? पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात। तो कर देता हूं। मान लो ये होता, मान लो इस पे रेस कुछ ऐसी कर रही है, ठीक है। ऑब्जेक्ट मान लो होता किस पे 40 पे, इसका फोकल है 30। क्या कर बताओ? पहले फॉर्मूले से करते हैं। फॉर्मूला क्या है? -1/u + 1/v = 1/f। -1/u, u बताओ +40 की -40? +40 + 1/v = 1/f, f +30 की -30? कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ कैसा आता है? नेगेटिव का 30। 1/v = माइनस का 1/30 + 1/40, ठीक है ना? तो फाइनली देखो नेगेटिव बच रहा है, माइनस का 1 कितना 120, v इक्वल टू कितना माइनस का 1, और ये नेगेटिव मतलब इमेज कैसा बन रहा है? लेफ्ट साइड। और इमेज लेफ्ट साइड कब बनेगा? जब रेज में फाइनली कन्वर्जेंस बचेगा कि डाइवर्जेंस? फाइनली रेज में कुछ डाइवर्जेंस बचेगा। देखा, एक तो रेज आते ही कन्वर्ज होते बट इसने डाइवर्ज कर दिया, और थोड़ा सा डाइवर्जेंस बच गया ताकि पीछे मीट कर रही है रेज किस पे 120 पर बैक साइड में। बोलो, अगर इसको मुझे कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से करना होता तो कैसे करते? तो अगर हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस से करना होता तो कैसे करते था? पहले रेस के पास क्या था? पहले रेस कन्वर्जेंस लेके आई कि डाइवर्जेंस? पहले रेस कन्वर्जेंस लेके आई कितने का? 40 का। लेंस ने क्या दिया? डाइवर्जेंस या कन्वर्जेंस? डाइवर्जेंस कितने का? 30 का। फाइनली नेगेटिव का क्या बचेगा? 120। नेगेटिव का मींस फाइनली रेज में क्या बचना चाहिए? डाइवर्जेंस। फाइनली रेज में डाइवर्जेंस बचना चाहिए। रेज कन्वर्जेंस लेके आई, इसने डाइवर्जेंस दिया, फाइनली रेज में डाइवर्जेंस बचा। डायग्राम पक्का ऐसा बनता। जिस भी चीज से तुम कंफर्टेबल हो वो अप्लाई कर सकते। थोड़ा सा आया? हम बात करते हैं थोड़ा सा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट कर रहे हैं।
देखो सारे कंसेप्ट लगभग मिरर वाले ही हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए और करना, ठीक है। मान ली होता, मान ली यहां पर ऑब्जेक्ट रखा होता इसमें, ठीक है, इसका फोकल लेंथ मान लो होता कितना। तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए सब कुछ पता करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इमेज की लोकेशन। और इमेज की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए इसको सिंपली पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो, इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करो और पहले इमेज की लोकेशन निकालो। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते, चलो तो कैसे करते बताओ, -1/u नेगेटिव प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और f कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो 1/v इक्वल टू कितना, 1/30 माइनस का कितना 1/40, ये कितना आएगा 1/ प्लस का 120, v कितना आ गया प्लस का 120। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह जब हमने इसको ट्रीट किया तो हमें क्या पता चला, वह जो इमेज बन रही है वो कहां बन रही है, 120 राइट को, लो तो इमेज तुम्हारी बन रही है कुछ यहां राइट को, मानते हो। लेकिन अब अगर हमें इमेज की अगर फोटो चाहिए, इमेज की अगर फोटो चाहिए, ये समझ में आ रहा है, इसके पैर की फोटो तो यही बनेगी। अब क्वेश्चन उठता है इसकी सर की फोटो का क्या, जैसे अपन मिरर में करते थे वैसे एक रे पास करो इसके पोल से और इसको एक्सटेंड करो, भाई पोल से एक रे पास करो और सीधा उसको एक्सटेंड कर दो। ध्यान देना पोल से जाने वाली रे कोई भी रिफ्रैक्शन फेज नहीं करेगी, पोल से जाने वाली रे कोई भी रिफ्रैक्शन फेज नहीं करेगी। समझो, बिल्कुल ध्यान देना, एक्चुअल में लेंस और कुछ नहीं, दो कर्व सरफेस है, लेंस एक्चुअल में और कुछ नहीं होता, दो कर्व सरफेस ही तो होता है। और हम लोग मान के चलते हैं बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए, तभी तो पैरेक्सल लेंस काम करेगा। और पैरेक्सल लेंस अगर काम करेगा, अब यहां से अगर तुम रेज अगर भेजोगे किस पे, पोल पे, तो सोचो इस पे जो नॉर्मल आएगा वो लगभग हॉरिजॉन्टली आएगा, ना, इसलिए यहां पे कोई भी रिफ्रैक्शन फेस नहीं करता। ठीक है, मीन्स पोल से रेज सीधा पास करा दो, क्या कुछ ये शायद समझ में आ रहा होगा। ये अगर थीटा, ये अगर कितना है थीटा होता, ये u है, ये मान लो v है विदाउट साइन, विदाउट साइन, तो ये अगर h होगा, ये कितना होगा, सोच पा रहे हो, 40 पे 120 पे, तो ये पक्का h है, तो वो कितना होगा 3h, तो 40 120 तो 1:3 रेशियो आएगा ना, सोच पा रहे हो, सोच पा रहे हो। तो अब अगर मैं तुमसे बोलता मैग्निफिकेशन के लिए क्या फॉर्मूला लिखूं, तुम्हें मैं दो ऑप्शन देता हूं, +v/u और -v/u, कौन सा चूज करोगे। और ध्यान देना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला भी विद साइन कन्वेंशन हम लोग यूज करते थे, जिसमें v और u हम लोग विद साइन रखते थे। बताओ +v/u यूज करोगे कि -v/u यूज करोगे, +v/u, क्यों, देखो v कैसा है पॉजिटिव, u कैसा है नेगेटिव, और हमें दिख रहा है साफ साफ कि मैग्निफिकेशन कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, नेगेटिव में चला, इस पक्का नेगेटिव मैग्निफिकेशन आना चाहिए था। और देखो v नेगेटिव है, u पॉजिटिव है, तो ऑटोमेटिकली इसमें नेगेटिव आ रहा होगा, आ रहा है, मींस लेंस के लिए जो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, +v/, वही मिरर्स के लिए याद करो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन कितना होता था, -v/u होता था, है ना। ये इसलिए क्योंकि मिरर्स में ध्यान देना, इस वाले केस के लिए v और u पहले से ही नेगेटिव थे, u भी नेगेटिव था, v भी नेगेटिव था, तो v/u करते थे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव देना पड़ेगा ना, तभी तो इमेज इन्वर्टेड बन पाएगी।
प्लस आया। इसके केस में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक में कितना, प्लस का v अपॉन u। तो ये हम बात कर रहे हैं किसकी, मैग्निफिकेशन घर में। मैग्निफिकेशन के लिए तो ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन में क्या डिफाइन किया, प्लस का v अपॉन। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होगा, रखा है ऐसा पे 40 पे, वही इमेज का बनेगी 20 पे, तो 20। क्वेश्चन दूसरा है, ए बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, राइट को कि लेफ्ट को, डायरेक्शन क्या होगी। राइट को। इसको ऐसे सोचें तो ज्यादा बेहतर होगा। देखो थोड़ा सा मार्किंग कर, मान ली सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है ये, पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर की इमेज कहाँ बनती है, कर्वेचर भी बनेगी, है ना। इस पॉइंट की इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर की राइट में, पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज क्या बनती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अगर मान लो यहां अगर ए होता और यहां अगर बी होता तो एक डैश पक्का यहां होता, और ये अगर इधर गया सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, ये जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड। अगर ए बी वेक्टर ऐसा होगा, डैश बी उसी डायरेक्शन। क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर कोई भी लैटरल इन्वर्स इसके केस में होता, इसके केस में लैटरल इन्वर्स, मान लो कोई मिरर है, अगर तुम अगर ए बी वेक्टर अगर रखते थे तो इमेज बनती थी डैश बी डैश, वो समझना कुछ ऐसी बनती थी। तो ऐसे ही फील कर सकते हो कि रे ऐसी गई और फिर ऐसे मुड़ गई। तो देखो पहले बी आगे था, अब जब मुड़ा देखो यहाँ बी आगे हो गया, इस सेट को बी आगे, इससे गई करेक्ट हुई, मुड़ जाएंगी ना। यहाँ रेस गई करेक्ट ही तो हुई, तो डायरेक्शन तो। तो क्या कहते हो लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, दो ऑप्शन है, प्लस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर की माइनस वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, प्लस की माइनस, प्लस क्यों, कोई भी लेटरल इन्वर्जन नहीं, याद करो माइनस क्यों लगा देते क्योंकि इसमें लेटरल इन्वर्जन होता था, इसमें कोई भी लेटरल इन्वर्जन नहीं, इसका वी ऑन।
दोनों की वजह से जो मैग्निफिकेशन, फाइनल मैग्निफिकेशन ऑब्जेक्ट, फाइनल ऑब्जेक्ट की हाइट location of image and panel. पढ़ लो। हाँ, क्या देखते हैं? पहले में सबसे पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए, सबसे पहले तो पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हुए चीज को ट्रीट करें। तो पहला लेंस कौन सा मिलेगा? कॉन्वेक्स। ऑब्जेक्ट किस पे रखा है? 40 पे। फोकल लेंथ कितना है इसका? 60। फॉर्मूला लगाएं तो -1 अपॉन कितना, प्लस 1 अपॉन कितना v, प्लस 1 अपॉन कितना 60, 1 अपॉन वी यू इक्वल टू कितना 1 अपॉन 60, माइनस का कितना 1 अपॉन कितना 40, 20 120, माइनस का 1/120, तो v इक्वल टू माइनस का 120, माइनस का 120, तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा?
फाइनली इमेज कहाँ बन रही है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में इमेज बनाने के लिए क्या करूं, फाइनली रेज को कन्वर्ज कर दूं कि डाइवर्ज रखूं? फाइनली रेज डाइवर्ज ही रहेंगी और कहां मीट करते हुए दिखेंगे, 120 पीछे ये बनाया था। फाइनली रेज 120 पीछे से आती हुई दिख रही होंगी। अब यहां रे डायग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, तुम्हें पता हो कि अब ये जो रेज अगले लेंस तक पहुंचने वाली है, अगला जो लेंस है वो कौन सा है, कॉनकेव लेंस है, तो इस लेंस तक जो रेज पहुंच रही हैं, ये क्या बोलेगा कि भाई मुझ तक जो रेज पहुंची वो यहां से 120 प्लस 40, इस मेरे तक जो रेज पहुंच रही हैं वो 160 से आ रही हैं। तो इसके लिए ऑब्जेक्ट यहां रखा है। अब इसके लिए लेंस फॉर्मूला लगा दें, -1 अपॉन कितना u प्लस 1 अपॉन कितना v। इसका फोकल लेंथ कितना 80, बट माइनस का आएगा 1 अपॉन v इक्वल कितना आएगा 1 अपॉन कितना 80 और माइनस का कितना 1 अपॉन कितना 160, माइनस का कितना 3 अपॉन 160, v इक्वल टू माइनस का 160 बाय 3 और v इक्वल टू माइनस का 160 बाय 3 मीन्स ये रेस को और डाइवर्ज कर देगा और फाइनली रेस 160 बाय 3, 160 बाय 3 कुछ यहां पर मिलेंगे। ये तो हमने डिस्कशन किया किसके लिए, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए। हमारा मैग्निफिकेशन की अगर बात करें तो पहले लेंस ने जो मैग्निफिकेशन दिया होगा, ध्यान देना, पहले लेंस ने जो मैग्निफिकेशन दिया होगा ट्रांसवर्स, वो कितना आएगा v अपॉन यू, v अपॉन यू। तो v कितना था इस केस में 120 माइनस का u कितना था, माइनस का कितना 40। तो पहले ने मैग्निफिकेशन कितने का दिया, +3 का, पहले ने मैग्निफिकेशन कितना दिया +3 का। तो पहले ने मैग्निफिकेशन अगर +3 का दिया तो अगर ये h का था, ये अगर h का था, ये बताओ 3h का होगा, इरेक्ट की इन्वर्टेड, पक्का यहां बनना है, और 3h साइज का, यहां पर जो इमेज बनेगा वो इरेक्ट होगा और 3h साइज का होगा। +3 है ना, माइनस होता तो हम लोग उल्टा बनाते। तो अब इसके लिए समझना, जो ऑब्जेक्ट है वो यहां पे सोचो 3h साइज का है। अब इसने जो मैग्निफिकेशन दिया, इसने जो मैग्निफिकेशन दिया वो कितने का दिया, v अपॉन यू, v कितना है माइनस का 160 बाय 3, u कितना है माइनस का कितना 160, ये कितना आएगा 1 बाय 3 प्लस का, और प्लस का 1 बाय 3 है, मीन्स अगर ये 3h का होगा तो ये फाइनली कितने का होगा, वापस से h का ही होगा। मीन्स फाइनल जो इमेज बनेगा वो सेम साइज का बनेगा ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। फाइनल नेट मैग्निफिकेशन रहेगा +1। लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज क्या आया 160 बाय 3, लेफ्ट ऑफ कॉनकेव लेंस, लेफ्ट ऑफ कॉनकेव लेंस। अच्छा, फाइनल इमेज रियल होगा कि वर्चुअल होगा? ये देखो फाइनली रेज डाइवर्ज होगी ना, अपन को एक्सटेंड करना पड़ा मिलाने के लिए। फाइनली जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा और सेम साइज का। अगला अच्छा था, अगला क्या स्टार्ट कहां पे, तो ऑब्जेक्ट भी बन गया। पाथ रिट्रेस वाला केस होगा शायद, पाथ रिट्रेस वाला केस हो गया होगा, ठीक है। बताना क्या ना, देखो 60 और 60, 60 और 60 कहां से आएगा, 30 से, कहां से आ रहा होगा 30 से। अब ये 30 और ये 30 60, मीन्स ना मिरर तक जो रेस पहुंची वो कहां से आते हुए दिखेंगी, यहां से 60 से, और 60 इसका क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसा रेस जाएंगी वैसे रेस लौट जाएंगी। पाथ रिट्रेस का कैसे,
फाइनली ऑब्जेक्ट वापस से इमेज के ऊपर ही बन जाएगा। मैंने क्या सोचा, ये 60, ये भी 60, तो 60 और 60 का 30, तो इस तक जो रेस पहुंच रही है वो कहां से आ रही है, 30 + 30 60 से, और 60 इसका वो होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेज आ रही है तो वापस से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लौट जाएंगी। पाथ रिट्रेस वाला केस हो गया। पता नहीं क्या, सच बताओ, पूछ लो तो है ना। मैं बता देता हूँ, छोड़। तो देख लो, ये अपना कौन की मिरर था, ठीक है, यहाँ पे एक लेंस रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कितने पे था अपना 60 पे, इसका फोकल लेंथ भी कितना था 60 था। पहले तो इस लेंस के लिए फॉर्मूला लगा दे, माइनस का 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1 कितना f, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/60, माइनस का 1/60, तो माइनस का 1 कितना 30। फाइनल इमेज कहां बन रहा है 30, और पीछे कहां बन रहा है 30 पीछे, पहले इतना आया आया। अब हम इससे पूछेंगे कि भाई तुम तक जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है, तो क्या बोलेगा भाई, ये जो रेज निकल के आ रही है वो यहां से 30 और यहां ये भी 30, तो मुझ तक जो रेज आ रही है वो कहां से आ रही है 60 से, तो बोलेगा। और इसका फोकल लेंथ कितना है 30, स्पेशली जो रेज आ रही है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर रेज आती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लौट जाती है, मींस रेज वापस अपना पाथ रिट्रेस करेंगे, और पाथ रिट्रेस करेंगे तो एग्जैक्टली जहां से चीजें बनी थी वहीं पे लौट जाएंगी। आ रहा नहीं आ रहा, तो फाइनली इमेज, सॉरी फाइनली जो रेज ऐसी लौटती, लेकिन वापस से उनको वही मिरर मिलता, वापस से इसको ये जहां पे इनिशियल ऑब्जेक्ट रखा था वहीं पर ले, पाथ रिट्रेस में एग्जैक्टली जहां ऑब्जेक्ट रखा होता है वही इमेज बनी। नहीं तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अब इस लेंस का दोबारा इफेक्ट लेना पड़ेगा। अब इस लेंस का दोबारा इफेक्ट कैसे लेते, इस लेंस का दोबारा इफेक्ट कैसे लेते भाई, इस तक, अब इससे दोबारा पूछते कि भाई तुम तक जो रेज आ रही है वो कहां जाती हुई दिख रही है, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मुझ तक जो रेज आ रही हैं वो कुछ कन्वर्जिंग रेज आ रही है, भाई मुझ तक जो रेज आ रही है वो कुछ कन्वर्जिंग आ रही है ना, और कहां पर 30 पर, मुझ तक रेज कुछ ऐसी आई कन्वर्जिंग 30 पर, ठीक है। तो ध्यान देना इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, तो मैं इसको प्लस ले रहा हूं, इसको क्या ले रहा हूं माइनस, तो माइनस का 1/u, ध्यान देना +30 प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, और इसका फोकल लेंथ कैसे यूज करेंगे नेगेटिव, माइनस का कितना 60, 1/v इक्वल टू माइनस का 1/60 प्लस 1 कितना 30, v इक्वल टू कितना +60, और प्लस हमने इस डायरेक्शन में यूज किया था, फाइनली इमेज 60 बनेगा इधर को, और देखो तो ऑब्जेक्ट रखा था, ठीक है। इसे इतना सोचने की जरूरत थी नहीं कि अगर यहां पाथ रिट्रेस कर गया फाइनली इमेज वहीं बननी है जहां पे ऑब्जेक्ट था। इसके लिए करते हैं, तो 40 और 30 का 120 आया होगा, 40 और 30 का कितना आया होगा 120, तो इमेज यहां बनेगा। अब इमेज यहां बनता तो अपन को पता है इन्वर्टेड होता है, ये अगर ए है तो यहां पर अगर मैं ए कर दूं तो सी बताओ ऊपर होगा कि नीचे होगा, कहां होता नीचे, और ये 40 पे है ये 120 पे है, तो 3 गुना मैग्निफिकेशन, तो 3 गुना मैग्निफिकेशन, तो ये बना हुआ तो ये कितना होगा 3, मानते हो। बी अगर इधर है तो ए बी वेक्टर इधर है तो यहां भी ए बी वेक्टर इधर ही होगा, और लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कितना आता है v² तो v बाई यू का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 9, बाई यू का होल स्क्वायर तो कितना आएगा 9, है ना, ऐसा आएगा b, आएगा तुम्हारा 9, आया नहीं आया।
कितना? आगे देखें, अगले ना वेलोसिटीज। वेलोसिटीज के बारे में क्या कहोगे? अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है ओ, दो वेलोसिटी है एक्स और इमेज के बारे में क्या कमेंट? अगर इसकी वेलोसिटी वी वाई ऊपर है तो इमेज की किधर होगी? अगर ऊपर जाएगा तो ये ऊपर जाएगा नीचे आएगा, क्या ना? होता ना कि अगर एक्सटेंड ऑब्जेक्ट यहां होता तो इसकी इमेज नीचे बनती ना। तो इसको मैं लिखूंगा क्या? वी वाई टाइम्स, याद करो, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, वी वाई टाइम्स ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, है। और ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में था वी एक्स, ये अगर इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, ये कितना आएगा? वी एक्स टाइम्स लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, याद है? ट्रांसवर्सल वेलोसिटी तो सीधा ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन का मल्टीप्लाई कर दो, लॉन्गिट्यूडनल वेलोसिटी तो सीधा लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन कर दो, ज्यादा कुछ चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं। आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, सिंपल लिखते हैं। मान लीजिए होता, मतलब ऑब्जेक्ट ओ है, 10 से जा रहा है 7 डिग्री। मान लो मिरर है, 5 से जा रहा है 3 डिग्री। मान लो 60 होता, फाइन velocity of image obviously with respect to ground। तो अगर मिरर भी मूव करता था, ऑब्जेक्ट भी मूव करता था, तो पहले क्या करते थे? पहले मिरर को क्या ले आओ? रेस्ट पे। मिरर को रेस्ट पे अगर ले आए, इनिशियली अगर हम देखें ऑब्जेक्ट और मिरर, ऑब्जेक्ट के बाद दो वेलोसिटी है, ये 10 है, ये 8 और ये कितना? 6। 8 और ये 6, ये 5 अगर है, इसका दो वेलोसिटी है, चलो एक 4 और एक 3। तो मिरर को रेस्ट पे ले आए, ब्रिंग टू रेस्ट, ब्रिंग टू रेस्ट, और रेस्ट पे लाओगे तो क्या होगा? इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी, इसकी उल्टी वेलोसिटी इसको मिल जाएगी। तो इधर 3 है तो इसको इधर 3 मिलेगा, इधर 4 है तो इसको इधर 4 मिलेगा। तो रेस्ट पे अगर लाते क्या होगा? 6 और 4 ये कितना हो जाएगा? 10। 3 इधर है तो इसको 3 इधर मिलेगा, नेट इधर कितना बचेगा? 5। और अब इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। अब हम पहले v की लोकेशन निकाल लें। v की लोकेशन, v की लोकेशन क्या है बताओ? लगाते तो 1 -1 अपॉन यू, यू कितना अपना बताओ? -60 प्लस 1 अपॉन कितना? v इक्वल टू 1 अपॉन f, और f कितना तुम्हारा? माइनस का 30। 1 अपॉन v इक्वल टू माइनस का 1 अपॉन 30 माइनस का 1 अपॉन 60 माइनस का 90, 30 इंटू कितना? 60। चलो तो कितना आएगा? माइनस का 1 अपॉन 20 आ गया, माइनस का 20, क्या गया? माइनस का 20। b माइनस का 20 मतलब इमेज किधर बन रहा है? b माइनस का 20, इमेज यहां कितना था? ऑब्जेक्ट यहां था कहीं पे 60 पे, इमेज यहां की बनेगा ना 20 पे, 60 पे, इमेज किससे बना तुम्हारा? 20 पे। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन
+1/3 की -1/3, +1/3 की -1/3, v अपॉन u, v भी नेगेटिव u भी नेगेटिव, +1/3 आ रहा है। और लॉन्गिट्यूडनल डायमेंशन +1/9। बताओ, ऑब्जेक्ट के पास दो वेलोसिटी थी, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में कितनी 10, इधर कितनी 5। इसकी वेलोसिटी ऊपर को होगी कि नीचे को होगी? ऊपर को होगी कि नीचे को होगी? ऊपर होगी कि नीचे होगी? ज्यादा दिमाग क्यों लगा रहे हो? जो भी इसकी वेलोसिटी वो उसमें ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ट्रांसवर्स मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है ना, इसकी वेलोसिटी 10, 10 में +1/3 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 10/3 तो आएगा, माइनस का 10/3 थोड़ी आया। माइनस का आता तो नीचे होता, प्लस का 10/3 मतलब इसकी वेलोसिटी क्या होगी 10/3 पर। अगर ये माइनस का आता तो वेलोसिटी किधर को आती? नीचे को आ रहा है। लॉन्गिट्यूडनल मैग्नीफिकेशन 1/9 का मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 5 है, तो इसकी वेलोसिटी इधर को होगी कि इधर को होगी? +1/9 का मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, वेलोसिटी कितनी आएगी 5/9। वेलोसिटी ऑफ इमेज ध्यान देना, बट विद रिस्पेक्ट टू क्या? मिरर। तो मिरर को हमने स्टॉप कर रखा है ना। कितनी है तुम्हारी 5/9 आई कैप प्लस 10/3 जे कैप। लो ये था, लेकिन हमें वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना था विद रिस्पेक्ट टू क्या? ग्राउंड। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, या माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड? प्लस की माइनस? बस याद ही नहीं है। या मैं सोचता हूं कि जब मिरर रुका हुआ है स्टिल ये 5/9 से उधर जा रहा है, और मिरर खुद 3 से उधर जा रहा था। मिरर जब 3 की उधर जा रहा है उसके बावजूद ही उधर जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इसकी वेलोसिटी कुछ और ज्यादा होगी आ रहा है। तो क्या करते हैं? प्लस। लग नहीं रहा 5/9 आई कैप प्लस 10/3 प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड टी आई कैप माइनस का 4 जे कैप। फाइनल कितना है? 5/9 प्लस का 3, 27 और 5 32, 32/9 आई कैप प्लस 10/3 माइनस का 4, माइनस का कितना 2/3। तो कुछ पूछना हो तो जो भी छोटी से छोटी चीज क्या करो रख के तुम कर नहीं लोगे है क्या? जैसे मान लो ये जो पार्टीशन है वो जा रहा था 3 से, तो जब मैंने उसको रोका इसके बावजूद मैं 1 से जाता हुआ दिख रहा हूं, तो मैंने उसको रोक दिया है ना, तो एक्चुअल में मैं सोचो कुछ और ज्यादा से जा रहा हूँ। जब वो 3 से उधर जा रहा था फिर भी मैं उसको अप्रोच करता हुआ दिख रहा हूं, मतलब मेरी स्पीड और ज्यादा होगी ना। तो जब मिरर इधर को जा रहा था 3 से, उसके बावजूद इसकी जो स्पीड आई इमेज की वो 5/9 इधर आई, एक्चुअल स्पीड तो और ज्यादा इधर रही होगी ना, प्लस होगा।